22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री, बहुत सारे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज जो है वो एक शहर में इकट्ठा होने वाले हैं। 22 जनवरी इस शहर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि राम मंदिर दुनिया भर के भक्तों के लिए खुलने वाला है और इस मंदिर की जो योजना है वो 1988 में बनाई गई थी और कुछ बदलाव करने के बाद 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। इतने सालों बाद जो है ये मंदिर अब इनॉग्रेट होने जा रहा है। मंदिर सिर्फ भक्तों के लिए ही नहीं पर अयोध्या और देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन के साथ मोदी सरकार ने इस शहर के लिए बहुत बड़ी योजनाओं की भी घोषणा करी है और इसका एक एग्जाम्पल है 1450 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट जो 10 लाख पैसेंजर्स को अकोमोडेट करेगा हर साल। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है जो एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ आएगा, जिसमें फूड प्लाजा, वेटिंग रूम और बहुत सारी सुविधाएं भी है। अभी 178 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू है अयोध्या में और जो फॉरेनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अधिकारी 45 यानी कि 45 लाख भक्तों के आने का अनुमान लगा रहे हैं कुछ हफ्तों में और इस साल 4 करोड़ यात्रियों का आने का भी अनुमान है। रेलवेज, होटल और एविएशन के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। लगभग सभी होटल्स 22 जनवरी के लिए पूरी तरीके से बुक्ड हैं और रूम का जो दाम है वो 17,000 रुपए से लेकर 73,000 रुपीज तक का है एक दिन के लिए। मंदिर के पास जो टेंट सिटीज बनाई गई हैं जिसमें 30 लग्जरी टेंट्स हैं जो इनॉग्रेशन के दिन के लिए पूरी तरीके से बुक्ड हैं और इनका दाम 30,000 रुपए पर नाइट का है। कुछ हफ्तों के लिए कर्मचारियों का अनुमान है कि ये 100% भरा हुआ होगा। लगभग 73 नए होटल्स खुलने का अनुमान है इस शहर में, जिसमें 40 का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है। रेडिसन एक 80 कमरे के होटल के साथ आने वाला है और इंडियन होटल्स भी प्रीमियम दाम पर अयोध्या में 2 होटल्स बना रहा है। रियल एस्टेट में भी एक बढ़ाव दिख रहा है जिसमें जमीन के जो दाम है वो तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन के जो दाम है वो करीबन 25 यानी कि 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैजाबाद रोड की जो जमीन है उनके दाम 2019 में 400 से 700 रुपए पर स्क्वायर फीट से अक्टूबर 2023 तक 1500 यानी कि 1500 से 3000 पर स्क्वायर फीट तक बढ़ गई है। शहर में भी आम जमीन के दाम 2019 में 1000 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट थी, उससे वो 4000 से 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक बढ़ गई है। FMCG सेक्टर ने भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है अयोध्या में क्योंकि पैकेज्ड वाटर, स्नैक्स और कई सारी चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। व्यापारी संघ CAIT के मुताबिक 50,000 करोड़ रुपए का जो है वो बिजनेस है अयोध्या में। NSSO के सर्वे के अनुसार हिंदू मंदिर इकोनॉमी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की है जो GDP का 2.3% है और इसमें पूजा सामग्री का जो कॉस्ट है वो शामिल नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि राम मंदिर से जुड़े स्टॉक्स जो हैं उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी दिखाई है। इंडियन होटल्स, IRCTC, L&T और बाकी स्टॉक्स ने 2023 में काफ़ी सही रिटर्न दिया है। प्रवेग जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसने पिछले 6 महीनों में डबल कर दिया है इन्वेस्टर्स का पैसा। पिछले 3 सालों में इसने 1900% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 44,000% का रिटर्न दिया है। राम मंदिर की लेटेस्ट डिटेल्स और अपडेट के लिए ET नाउ स्वदेश के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.